नमस्कार। मैं बाबा आनंद भजनदास लखनऊ से। आज मैं जो हूँ आपको एक ग्रामीण प्रेत साधना बता रहा हूँ, जो कि बबूल के पेड़ के नीचे की जाती है। ये मेरे गुरुजी स्वर्गीय डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी का साधना है और मैंने उनसे दीक्षा ली थी और बहुत दिनों बाद मुझे ये मिला है। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे एक शिष्य हैं रवि जी, जो कि सफाई के किसी गांव में रहते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप बहुत दिन से वीडियो नहीं दे रहे हैं भूत प्रेत या तंत्र मंत्र की साधना का। यदि आप मेरी रिक्वेस्ट माने तो एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई साधना करने वाली हो भूत प्रेतों की, तो आप मुझे दीजिए। बहुत ढूंढते मुझे मिला है। ये साबर मंत्र है, और जो है साबर मंत्र तो जानते हैं, बहुत सारी भाषाओं को मिला के बनाया जाता है। आम हिंदी या जो गाँव देहात में बोले जाने वाली बोलियाँ सबको मिला के साबर मंत्र बनाया जाता है। और बहुत शक्तिशाली होते हैं साबर मंत्र, क्योंकि साबर मंत्र की परंपरा बहुत दूर से चली आ रही है। अच्छा, जो मैं आज जो वीडियो दे रहा हूँ वो बबूल का पेड़, वो भी शमशान घाट में होना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या क्या सामान लेना है। सबसे पहले तो एक छोटा सा हवन कुंड, आम की लकड़ी, थोड़ा सा देसी घी, काला उड़द की दाल और काले रंग का तिल। ये कम से कम आधा किलो खरीद लें तो ठीक है, नहीं तो पाव भर खरीद लें तो ठीक है। माचिस और दीपक सरसों के तेल का, अगरबत्ती लोबान वाली, और एक ब्लेड मतलब जिससे दाढ़ी बड़ी बनाई जाती है, ब्लेड। इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी है, आपको रखनी है। और काला तिल और काली उड़द की दाल, ये कम से कम आधा किलो की। इसमें कोई माला गिनने की जरूरत नहीं है, बस आपको अग्नि जला के आहुतियाँ देनी है। काले तिल और काले तिल की आहुति दीजिएगा, और साथ में जो है, तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी में। मैं अभी बता दूँगा, याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, कोई भी शमशान साधना करिए तो सबसे पहले सावर मंत्र का जो है सावर मंत्र को जो है साधिए। तो गुरुजी के बताए अनुसार मैं जो हूँ सावर मंत्र का जो जाप है वो बता रहा हूँ। इसको 21 बार करना है। तो इसको 21 बार करना है। गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो, बड़ी भात सिंघी टोरो, बन कहा मन्नाऊ करता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 21 बार करना है। गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो, बड़ी भात सिंगी टोरो, बन कहे मन्नाऊ करता। ये 21 बार, मतलब एक बार मंत्र पढ़िएगा, और उसको वही जो काला उड़द है और काला तिल, देखिए भूल गया था ना, काला उड़द और काला तिल दोनों को मिक्स कर लीजिएगा, और उठा के एक बार मंत्र पढ़िएगा। 21 बार करना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरी जो बॉडी है वो गुरु के आशीर्वाद से
इतना वो हो जाएगा कि आपको कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र और कोई भी पिशाचनी चुड़ैल कोई भी हो वो आपको छू तक नहीं सकती। समझ ना। तो एक बार फिर मंत्र पढ़ना जिससे आपको आहुतियाँ देनी है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो, बड़ी भात सिंगी, टोड़ो बन बन कहें मन नाऊ करता। समझे ना। ये है, ये मेरे गुरु जी का सर्वांग सावर मंत्र है, पूरे बदन को बांधने वाला। और इसमें आपको करना क्या है कि रविवार या शनिवार को रात में आपको शमशान घाट में, विधि बता रहा हूँ, मंत्र बता दिया, विधि आप क्या करिएगा, रात के 11-12 के बीच में एक पहले से शमशान घाट में रेकी करके देख लीजिएगा कि वहाँ कोई बबूल का पेड़ है कि नहीं। अधिकतर शमशान घाट में होता है, जंगली पेड़ होता है, सभी जगह उगाता है। उस शमशान घाट के उस पेड़ के नीचे आपको बैठ के पहले तो आप जो है, और दक्षिण की ओर आपका मुंह होगा, और उस पेड़ के नीचे बैठ के सबसे पहले क्या करिएगा, हाँ, कि आप जो है अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। जो हवन कुंड या तसला या कोई भी थाली जो ले गए हो, उसमें मट्टी की थाली ले जाइएगा बड़ी सी, तो आपको वहीं छोड़ के भी आने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें आप लकड़ियों को सजा के कपूर और उससे कपूर से या देसी घी से आग प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर सर्वांग सावर मंत्र का जाप करिएगा। 21 बार आपको आहुतियाँ देनी है, समझ ना। उसके बाद जो है आप फिर जो दूसरा मंत्र है उसको जो है आप बिना गिने करते जाइए। ओम सलिता सोसल बाई, कान पड़ता धाई आई, ओम लंग 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 3 बार है, ठा ठा ठा। फिर पढ़ना, ओम सलिता सोसल बाई, कान पड़ता धाई आई, ओम लंग 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 ठा ठा ठा। ये मंत्र है, इसको आपको बिना गिने आहुतियाँ देनी है तो देनी है। और इतने में ही जो है यदि क्योंकि बबूल के पेड़ के पर बहुत से पिशाच, भूत प्रेत चुड़ैल प्रेतनी पिशाचनी सब रहती हैं। इनमें से जो भी आपको देखेगा और इस मंत्र के जोर से आपके सामने आ जाएगा, और आपको कोशिश करेगा कि आप जो है आपका मंत्र जाप जो है वो टूट जाए। तो आप वो किसी भी रूप में कैसे भी आ सकता है, किसी भयंकर जानवर के रूप में आ सकता है, सांप के रूप में आ सकता है, इवन तो ऐसा कि किसी पुलिस वाले के रूप में भी आ सकता है। वो आके डंडा लेके कहे कि आप जो है यहाँ से उठिए, क्या सब कर रहे हैं, और चलिए थाने चलिए, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन आपको बिना डरे बस मंत्र जाप करना है, बिना उसकी तरफ देखे। मंत्र जाप आपका टूटना नहीं चाहिए, समझ रहे। और जो सुरक्षा घेरा आपने बनाया है, जल से या चाकू से या आटे से मंत्र पढ़कर उस सुरक्षा घेरा के बाहर आपको नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। और दूसरी बात ये होगी कि यदि सही में कोई पुलिस वाला हो या आपके घर का कोई सदस्य हो जो रूप बदल के प्रेत आते ना, तो वो तो जो है क्या कहते हैं, यदि सही में होगा तो वो तो सुरक्षा घेरे के अंदर आके आपको डांट डपट के उठा के घर के बाहर ले जाएगा या थाने में ले जाएगा। लेकिन जो भूत प्रेत जो थाने में पुलिस वाला बन के आया या आपके घर का या घर की जैसे किसी सदस्य की आवाज़ से आपको यदि चौंकाता है, वो करता है और सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाएगा, वो बाहर ही खड़ा रहेगा, तो आप समझिए ये प्रेत है। जैसे ही ऐसे रूप बदल के कोई प्रेत दिखे, आप उनको नमस्कार करिएगा। मंत्र पढ़ते हुए आपकी जो ये छोटी सी उंगली है, इसको कनिष्ठिका कहते हैं, इस उंगली को ब्लेड से चीर के 7 बार जो है जहाँ हवन कुंड रखा है वहीं पर आप चाहें तो मिट्टी की किसी सकोड़े में 7 बूंद खून की टपकाइए।
और उस प्रेत जो कि किसी भी रूप में आया हो उसको कहिए कि देखिए मैंने अपना रक्त आपको दिया है, इस रक्त को आप पान करिए, और जैसे वो रक्त पान करेगा आपके वो वश में हो जाएगा। वो आपसे कहेगा कि क्या चाहते हो तुम मुझसे, तो आप बस वही जो मैं सबको कहता हूँ ये नहीं कहिएगा, वही जो मैं ऐसे टाइम पर कहा जाता है कि आप जब भी मैं बुलाऊँ आपको तब आप आइएगा, जिस काम को मैं कहूँ उस काम को करिएगा, और आप मेरे घर परिवार में किसी सदस्य को परेशान लगे मेरे पीछे पीछे मेरे घर ना आइएगा। और कोई भी यदि मेरे घर सदस्य या कोई भी परेशान करता है किसी को भी कभी भी, तो उसको आप उचित दंड दीजिएगा। मेरे घर का कोई भी सदस्य कभी भी प्रेत छाया से ग्रसित ना हो। और मैं यदि कभी आपको कुछ कहता हूँ वही करिएगा, किसी के और के कहने पर नहीं। अब वो भाई प्रेत तो प्रेत है, बहुत चालाक होते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, वो जो आप उसके साथ जो भोग वगैरह ले जाएंगे, मछली, मांस, अंडा या शराब, तो उनको आप दीजिएगा, वो सब चट कर जाएगा, समझे ना। लेकिन वो कहेगा तुमको तो मैंने वचन दिया, तुम एक वचन दोगे, तो आप कहिए क्या, तो वो यही कहेगा कि तुम मुझे रोज़ भोग खिलाओ। अरे भैया आज के ज़माने में जहाँ बकरे का गोश्त 700-800 रुपये किलो मिलता है, मुर्गा भी 300-400 रुपये कम नहीं मिलता है, अंडा भी जो है कम से कम 12 रुपये का मिलता है एक, तो आप तो आपकी तनख्वाही चली जाएगी उसको। और शराब तो 70-80 रुपये से कम कोई शराब नहीं मिलती है 200 ग्राम, है ना। तो भैया आप ऐसा कोई वचन ना दीजिएगा अपना जेब के अनुसार। आप कहिएगा देखो ऐसा है, मैं भोग जरूर दूंगा, तुमको कभी निराश नहीं करूंगा, लेकिन साल में एक बार होली की रात में या दीपावली की रात में, यदि तुम चाहो तो हाँ करो, वचन दो कि मैं साल भर में जब भी तुमको याद करूँगा, होली या दीपावली या किसी त्यौहार में भोग देने के लिए सिर्फ एक बार उस भोग को तुम स्वीकार करोगे। मरता क्या ना करता प्रेत तो प्रेत ही सोच रहा है कि अमा चलो ठीक है भैया, कोई तो साला खिलाता पिलाता ना, भूखे मरे जा रहे हैं, यही हमको खिला रहा है, अच्छा है, इसकी बात मान लो। वो कहेगा ठीक है, तुम साल में एक बार खिलाना लेकिन अच्छी तरह से। आप कहना हाँ ठीक है, तो वो आपके लिए कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। फिर प्रेत तो हो गया सिद्ध, है, उसको जो है आप कहिएगा कि देखो ये जो बबूल का पेड़ है इसी के ऊपर तुम रहना, जब मैं इस बबूल के पेड़ के नीचे आके तुमको बुलाऊं तो तुम जो है आके मेरे सामने आ जाना, और मैं जो कुछ भी काम बताऊं उस काम को करना। और जो है तुमने यदि मेरा काम कर दिया तब मेरी अपनी इच्छा होगी कि मैं तुमको कुछ खिलाओ पिलाऊं, तो मैं जो भी काम होने के बाद खिलाओ पिलाऊंगा तो वो मेरी तरफ से है। वैसे साल भर में एक बार मैं आपको भोग जरूर चाहूँगा, लेकिन जब आप मेरा काम कर देंगे तो मैं आपको निराश नहीं जाने दूँगा, आपको कुछ खिलाओ पिलाऊंगा, लेकिन काम तुरंत होना चाहिए। और वो हाँ ये है कि मैं कोई काम आपसे गलत नहीं लूँगा, जो काम शास्त्रों विधि से उचित है उसी काम को कहूँगा, गलत काम आपसे नहीं कहूँगा। तो ये है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, शनिवार या इतवार की रात में, और सबसे बढ़िया दिन होता है 7 अक्टूबर, उस दिन प्रेत जरूर सिद्ध होते हैं, है ना। तो यदि 7 अक्टूबर को ऐसा कोई रविवार या शनिवार पड़ जाए तब तो ठीक है, अन्यथा आप किसी भी दिन किसी भी माह से शुरू कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को आप विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं, समझे। तो ये जो है, अब मैं आपको फिर से मंत्र बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको 21 बार मंत्र पढ़ के, मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है, स्वर्गीय डॉक्टर नारायण दास जुनाली जी का, गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो, बड़ी भात सिंगी टोरो, बन बन कहो मन नाऊ करतार, समझ ना।
अब देखिए इसमें पंजाबी भाषा भी है, हिंदी भी है, ग्रामीण इलाकों में बोलने वाली भाषा भी है। तो इसको आपको 24 बार करके आहुतियाँ देनी है। एक एक बार पढ़िए मंत्र, आहुति दीजिए। किसकी? मैं देखिए भूल जाऊँगा फिर। काला तिल है ना, और ले फिर भूल गया। काली उड़द की दाल। अब दिमाग में तो चौपट हो गया, भूत प्रेत की बात करते हैं। काला तिल और फिर मैं भूल जा रहा हूँ। देखिए प्रेत मेरे पर चढ़ गया और मुझको भुला दे रहा है कि ये कोई सिद्धि ना कर पाए, है ना। तो काली उड़द की दाल और काला तिल, काली उड़द की दाल, काला तिल, काली उड़द की दाल, काला तिल, इनको मिक्स करके 24 बार जो ये मंत्र मैंने पहले पढ़ा है, इसकी आहुतियाँ देनी है। घी से आप जो अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिएगा। दक्षिण की ओर आपका मुंह होगा, शमशान घाट होगा, और अग्नि प्रज्वलित करिएगा किसी छोटे से मिट्टी के बर्तन में, जिसमें दही वही जमाया था, कूड़ा कहते हैं उसमें, या किसी हवन कुंड में, या किसी तसले में आप लकड़ियाँ करके कपूर से और देसी घी से जला लीजिएगा। तब इस मंत्र का जाप करिएगा और करिएगा। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है, ओम सलिता सोसल बाई का कान पड़ता धाई आई, ओम लंग 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 ठ ठ ठ। ये मंत्र जो है आपको बिना गिने, बस जब तक काला उड़द और काला तिल आपका ख़त्म ना हो जाए मिक्सचर, तब तक आप आहुति देते रहिएगा। आहुति देते देते आपको लगेगा कि आपके पास कोई आके खड़ा हो गया है, और वो यदि बहुत चालाक प्रेत होगा तो आपके घर के किसी सदस्य की आवाज़ में आपसे बोलेगा, अरे क्या कर रहा, चल घर में, इतनी रात में बकवास कर रहा है बैठ के, गाली दे के वो करेगा। या कोई पुलिस वाले के वेश में आएगा, या कोई गांव के कोई आपका मित्र के रूप में आएगा, या गांव के जो कोई जैसे मुखिया उखिया होते हैं वो आएंगे, या गांव का जो बहुत बड़ा बदमाश टाइप का होगा उसके रूप में आएगा। और आप प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप किसी की बात ना मानिएगा, क्योंकि जो सुरक्षा घेरा आपने बनाया है उसके अंदर प्रेत नहीं आ पाएगा। और सचमुच का यदि कोई आ गया तो वो तो सुरक्षा घेरा क्या सब कुछ करते हैं, जूते वूते पहन के आपके पास आके आपको मारता मारता घर भी ले जा सकता है, लेकिन प्रेत नहीं आएगा। तो जब वो नहीं आए, सुरक्षा घेरे के बाहर खड़ा रहे, तो बस आप क्या कीजिए, सर से अपनी जो है ये वाली उंगली काट के और 7 बूंद खून किसी दिया में टपका दीजिएगा और कहिएगा, ये रक्त है मेरा, इसका तुम पान करो। और जैसे ही वो, उसके पहले कुछ नहीं कहिएगा, ये पान करो। जैसे ही उसने आपका रक्त पान किया और वो समझे वो आपका दास हो गया हमेशा के लिए। फिर आप वो जो है आप उससे वचन लीजिएगा, वो आपसे वचन मांगेगा, लेकिन खूब सोच समझ के, किसी बेवकूफ़ी चक्कर ना पड़िएगा। और उसको हमेशा कहे, जब मैं तुमको बुलाऊं तब आओ, जहाँ कहूँगा वहाँ आओ, जो काम कहूँगा वो करो, और जब करोगे तो जो इच्छा होगी मैं खिलाऊँगा आपको। और आप जो हैं, है ना, साल में एक बार, जब वो वचन के लिए कहेगा तो क्या साल में एक बार आपको अच्छी तरह से भोजन कराऊंगा, दावत दूंगा, बस, है ना, इतना कहिएगा। और आप जो अपने साथ ले गए मांस मछली अंडा मुर्गा कुछ भी ले गए हैं, उसको जो है पका हुआ ले जाइए, कच्चा मुझको पसंद नहीं है ना। तो पका हुआ ले जाइएगा और जो है उसको भेंट स्वरूप दीजिएगा, वो सब खा लेगा और यह प्रेत हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आपके रक्त पीते ही वो जो है आपका बिना हिचक के छोटी वाली उंगली को सर से काट के ऐसे ऐसे रक्त टपका दीजिएगा। नहीं निकले तो दवा दवा के निकालिए, 7 बूंद चाहिए, ठीक है ना। और उस रक्त को आपको पिलाना है उसे, है। ये तब करिएगा जब सही में प्रेत आपके सामने प्रकट हो जाए, तब। ये नहीं कि जो है पूजा करने के चक्कर में आपने उसे हो गया और बिना जो है बेवकूफ़ी में काट के रक्त टपकाएं, पता चला रक्त भी आपका बेकार गया, कुछ हो गया। जब प्रेत आ जाए, ये सिर्फ एक दिन की साधना, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो होते हैं। विश्वास करके जाइए, मेरे गुरु जी पर विश्वास करिए और इस काम को करिए, है ना। एक दिन में
बबूल के पेड़ के नीचे प्रेत दर्शन करने का सबसे सहल और सरल उपाय मेरे गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर नारायणदास श्रीमाली जी, जो कि जयपुर हार्डकोट कॉलोनी में है, रहते थे। अब उनके पुत्र जो संभालते हैं। तो आप जो हैं बस मैं आपका गुरु हूँ, तो मेरे गुरु के गुरु हुए। परम गुरु को आप आशीर्वाद लेके आप इसको करिए और सफलता पाओ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफ़ई के किसी गांव में रहते हैं, याद नहीं आ रहा। और सफ़ई जो है इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वो मुलायम सिंह यादव जी का और अखिलेश यादव जी का, शिवपाल यादव जी का गढ़ है। इसलिए जो है रवि जी, मैं ये संपूर्ण वीडियो को आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, यानी समर्पण कर रहा हूँ। आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा, और व्यूज़ जिससे बढ़ जाए और काम हो जाए। और हो सके तो जो बबूल, हाँ, रवि जी ने मुझको जो शमशान घाट है उसमें बहुत बड़े बड़े बबूल के पेड़ हैं, उसके वीडियो दे, उस वीडियो के साथ जोड़ के मैं आपको दिखला दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबकी रक्षा करें। आशीर्वाद। नमस्कार। आदाब।